ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सवारी वाले इंसान क्या अंतिम संस्कार में जा सकते हैं या किसी के पैर छू सकते हैं। देखिए दोस्तों, सवारी वाले व्यक्तियों के मन में ये बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं कि हम शक्तियों से जुड़े हैं और हमसे कोई भी गलती ना हो जाए जिसके कारण हमारी जो शक्तियाँ हैं वो हमसे रूठ कर ना चली जाए। तो प्रश्न बहुत से ये लोगों के मन में उठते रहते हैं, क्या सवारी वाले व्यक्ति अंतिम संस्कार में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वहाँ पर सूतक लग जाता है। तो वहाँ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, अंतिम संस्कार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो जीवन हुआ है ये मानव जीवन है। अगर मानव जीवन को तो प्रत्येक अपना कर्तव्य पूरा करना ही होता है और ये सभी जिम्मेदारी हमें ईश्वर की इच्छा से ही मिली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सवारी वाले व्यक्ति नहीं कर सकते अंतिम संस्कार, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने कर्तव्य को आपको पूरी निष्ठा के साथ करना ही होगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या सवारी वाले व्यक्ति किसी के पैर छू सकते हैं या नहीं छू सकते, क्योंकि सवारी वाले व्यक्ति साधारण नहीं होते। दुनिया उनका सम्मान करती है क्योंकि उन पर माँ भगवती का आशीर्वाद होता है और वे दिव्य शक्तियों से जुड़ जाते हैं। तो वो सब उन्हें उनकी भक्ति और उनके भजन के बल से प्राप्त हुआ है, लेकिन उसकी वजह से मनुष्य देह में भी तो वो हुए हैं। तो ऐसे में वे अपने पूजनीय उनके पूजनीय होते हैं व्यक्ति, उनके पैर वो छू सकते हैं, जैसे कि उनके माता पिता अपने गुरुजनों के पैर छू सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हर किसी के पैर छुए। और एक बात और भी है, जैसे किसी के घर में तंत्र किया गया हुआ है और क्या उसके घर में ये क्रिया मान लिया क्रिया हुआ है, तो वहाँ पूजा पाठ उसके इष्ट तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती, क्योंकि उसके घर में तो पहले से ही तंत्र हुआ है। तो पूजा पाठ उसके घर में उसके इष्ट देव तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। देखिए दोस्तों, जब तंत्र क्रिया हो जाता है कहीं पर भी उसका कहीं पर भी उस घर में कलह कलेश सबसे ज़्यादा बना रहता है। लेकिन और वो सबको जैसे ही घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनको वो नास्तिक बना देता है। ऐसी ऊर्जा उस घर में घूमती है कि सभी के सब लोग नास्तिक बन जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद घर में कोई भी पूजा पाठ उनमें से एक कर रहा है तो उसकी पूजा पाठ ईश्वर स्वीकार तो ज़रूर करते हैं और कृपा भी करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि वो अलग स्थान पर होती है। पूजा पाठ का जब पूजा पाठ किया जाता है उस घर में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की पूजा पाठ का फल प्राप्त ना हो। देखिए, वो तो प्राप्त होगा और ये सब उन कृपा ईश्वर के उसको प्राप्त होती ही होती है। ईश्वर उस पर कृपा अवश्य करते हैं और इसके प्रभाव से उस घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका वास धीरे धीरे वहाँ से कम होने लगता है। वो तंत्र का जो प्रभाव होता है वो कम होने लगता है। अब एक बात और भी उठती है, क्या माँ भगवती के विग्रह रूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवानी अनिवार्य होती है, तो तभी हमारी जो पूजा स्वीकार होगी। तो देखिए, इसका उत्तर ये है कि पूजा पाठ आपके भाव पर निर्भर होती है। आप जंगल में बैठकर भी अगर सिद्धि करते हैं या पूजा करते हैं या वहाँ पर मिट्टी की मूर्ति बनाकर भी पूजा करोगे तो आपकी पूजा वहाँ पर भी स्वीकार हो जाएगी। और देखिए, भाव अगर नहीं है तो आप प्राण प्रतिष्ठा भी करवा लोगे तब भी कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। तो ईश्वर भी भक्त के भाव को देखकर ही भक्त पर कृपा करते हैं। तो अपनी भक्ति को मजबूत रखें, अपने भाव को मजबूत रखें और आप पर ईश्वर कृपा करेंगे। तो ये बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके मन में इस तरह के सवाल उठते हैं। देखिए, अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं तो देखिए, आप सवारी वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। उससे भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता जिस पर सवारी आई है।
तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य से बिल्कुल भी आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो इस ईश्वर ने जिम्मेदारी हमें देकर यहाँ पर भेजा है, वो जिम्मेदारी हमें पूरी करनी चाहिए, पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ में। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा शक्ति। ओम नमः शिवाय।